एक गिनती जैसे 786, 786, 786। अगर ये किसी के तावीज़ में या कभी कभी दुकानों में भी देखें तो नक्श के या उसके पहले गिनती लिखी जाती। अगर पूछे कि 786 क्या है तो क्या बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? 786 का मतलब क्या होता है बताया कभी आप लोगों ने? किसी सुना? बिस्मिल्लाह। उनसे कहो खाना खाने लगो तो कहो 786। देखिए करते हैं। सूरह फातिहा, सूरह अखलास, सूरह मुजम्मिल, कुरान की बड़ी बड़ी सूरों को इन्होंने नंबर निकाल दिए हैं। और ये जो यहूदियों की साजिश, पाइथागोरस का जो इजाद, ये मैथमेटिकल जो अंक ज्योतिष जो जिन्होंने मैथ पढ़ा होगा, ये निकाल करके किस तरह से और इसको कैसे कैसे ला करके इस्लाम के अंदर दाखिल करके और आज इस मुसलमानों के को इसके पीछे लगा दिया गया है। और 786 लिख करके यह बताया जा रहा है कि इसका मतलब होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे? बे सीन मीम अलिफ लाम लाम हे लाम रे हे ये मीम नू, ये पूरे 19 हरूफ हैं। फिर इनकी गिनतियां हैं। अब वो उनकी गिनतियों को, वाव की गिनती 6 है कि 5 2 और अब ये की 10 अलिफ की 1, इस तरह से ये तो पूरी गिनती निकाल करके तो उसका टोटल आया 786। उसमें भी अलिफ के ऊपर जो 2 खड़ी अलिफ है, अल्लाह के ऊपर की खड़ी अलिफ, रहमान के ऊपर की खड़ी अलिफ, और अलिफ की गिनती भी जो इन्होंने इजाद की, इस्लाम दुश्मनों ने उस अलिफ की गिनती 1 रखी है। तो अगर अलिफ रहमान, अल्लाह और रहमान के ऊपर की खड़ी अलिफ ले ली जाए तो 786 नहीं 788 आएगा। लेकिन लाना तो 786 था, तो 788 कैसे लाए? और इस तरह से नाम, और यही नहीं, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 3 नाम अल्लाह के हैं। एक तो जाती नाम अल्लाह और 2 सिफाती नाम रहमान और रहीम। तो ये 3 नाम अल्लाह के, तो अल्लाह का नाम लेने से इनको रोक दिया जाए, इनको 786 के पीछे लगा दिया जाए। अगर ये 19 हरफ पढ़ेंगे तो उस हिसाब से 10 नेकियों के हिसाब से 190 नेकियां इनको मिलेंगी। अल्लाह के नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा बताया, तो इनको रोका जाए। और यहीं पर बस नहीं किया, अल्लाह के नाम के तो नंबरात निकाले, मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी नंबरात निकाल दिए गए। और कहीं अब लिखा जाता है 786/92। क्या ये 92 क्या है? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीम हे मीम दाल, मीम की गिनती 40, हे की गिनती 8, फिर मीम की गिनती 40 और दाल की गिनती 4, तो 40 और 8 48 और 40 और 44, 48 और 44 92। तो कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर है। ये तौहीन है नबी की, ये हमसे गुनाह कबीरा कराया जा रहा है। ये इस तरह से कह करके ये नबी की तौहीन की जा रही है। हम अपने माशरे के अंदर अब देखते हैं नहीं, कभी कुछ लोग, जैसे हम तो खैर किसी बिरादरी या किसी को ऊंचा नीचा समझते नहीं है, और अल्लाह की नज़र में भी जो इज्जत वाला वही है जो तकवा वाला है। तो लेकिन देखिए ना, कभी हज्जाम को नाई को कुछ तरह से उसका तंज कसने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए लोग कहीं बोलते नहीं 36 नंबर है, और कभी कुछ लोग हम लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बोलते हैं 24 नंबर है। तो वहाबी वाव है अली बे, ये इसका नंबर निकाला। वाव की गिनती 6, हे की गिनती 5, अली की गिनती 1, बे की गिनती 2, ये की गिनती 10, टोटल करिए 24। तो इस तरह से करके नंबरात, और आईपीसी की धारा उठाकर देखिए, हमारे वकील साहब बैठे हुए अच्छी तरह से जानते हैं कि जुर्म की पादाश में जो नंबरात दिए गए हैं, अगर किसी ने किसी के साथ फ्रॉड किया, धोखाधड़ी किया तो 420, मर्डर किया 302, जान मारने की नीयत से हमला किया तो 307, और अगर कहीं किसी ने किसी के साथ अश्लील हरकत की, छिड़खानी की 354, किसी का रेप किया तो चलो 376, या इस तरह से जो जुर्म की पादाश में नंबरात दिए जाते हैं। मेरे भाई मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा जुर्म किया है जो तुमने उनका नंबर 92 रख दिया है? अपने बाप का नाम लेना हो तो कभी उसका नंबर नहीं निकालते हो, तुम्हारे अपने नाम हो तुम उसका नंबर नहीं निकालते। नहीं समझ में आती? आइए समझाता हूं। अगर तुम्हारा नाम मान लो बिस्मिल्लाह का तुमने निकाला 786, चलो मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा नाम सिर्फ इतना हो बिस्मिल्लाह, और उसकी गिनती 7 8 6 नहीं, ये आवे 7 8 यानी 78। अब अगर तुमसे कोई कहे 78 यहां आओ, जाओ 72 से कह देना 75 ने बुलाया है, कैसा लगेगा आपको? हैं? हंसी आई ना?
अपने मकान के बाहर लिखा दो ये 377 का मकान है। निकाह भी हो तो चलो नंबर पे ही लिखो। हाँ भाई 416 का निकाह 417 से, 418 और 419 उसके गवाह हैं, 420 रुपया महर है, निकाह कबूल है। अभी आपको सामान लेने जाना हो, चलिए आप चले गए, स्कूटर लेना, मोटरसाइकिल लेना, फ्रिज लेना है। हाँ भाई नाम 375, बाप का नाम 478, पता कैसा लगेगा आपको? और कुरान मजीद के अंदर शुरू में आप देखें तो कुछ पन्ने के इजाफा करके उसमें ये इस तरह से नक्श और गिनतियां बना बना के और सूरतों के नक्श बना दिए गए हैं। कुरान की जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग सोचे जब कुरान के साथ है ये, तो ये भी शायद माज़अल्लाह कुरान का हिस्सा ही होगा। इतनी बड़ी साजिश। सूरे अखलास, सूरे रहमान, सूरे फातिहा, कितनी कितनी सूरतों के जो है नंबरात निकाले गए हैं। अब आइए, अगर इन नंबरात को ही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब अगर नमाज पढ़ना है हमें, चलिए माज़अल्लाह अल्लाह न करे आपको बात समझ में आ जाए, इसलिए ये दलीलें दे रहा हूं कि खड़े हो गए नमाज के लिए, चलो नंबरात पे नमाज हो जाए। क्या है भाई, चलो 786, 305, 402, 309, 505, 904, 302, 504, हो गई नमाज। मजाक आया ना? ये हमारे और आपके दीन की हंसी उड़ाने के लिए, अल्लाह के नाम मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हमसे कराने के लिए यह साजिश है मेरे भाई। अल्लाह के नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन दिया वो खालिस अरबी में है। जितनी दुआएं हैं, कुरान की आयतें हैं, वो सब अरबी में हैं। कोई मैथमेटिकल नहीं, कोई गणित नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब भी नबी ने लिखवाया, पूरा का पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाया है। कहते हैं कि गिर जाएगा, कहीं पैर के नीचे आ जाए। नबी से ज्यादा समझदार हो गए हो क्या माज़अल्लाह? नबी को समझ नहीं थी क्या? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने खुतूत के पहले ऊपर लिखवा करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा करते थे। तो हमें भी ये दर्स मिलता है कि जब भी लिखे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें। और ये इस तरह के नंबरात, इस तरह के नक्श, इस तरह के तावीज अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोग अपने जाहिलियत के जमाने में करते क्या थे, अपने ऊंटों के, अपने जानवरों के गलों में तांत और धागे बांध दिया करते थे कि नजरे बस से बचेंगे। तो अल्लाह के नबी ने उसको भी कटवा कटवा के फेंकवाया कि ये सब